तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का मैथ वाले सर के नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे जो कि आपका है लाभ और हानि का। ठीक है, तो लाभ और हानि पर आधारित एक क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। उससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि पिछली वीडियोज़ में हमने नॉर्मल, अभी हमारा क्या चल रहा है, सेशन जो चल रहा है ना, जो वीडियोज़ आ रही हैं वो हम बिल्कुल बेसिक बता रहे हैं। ठीक है, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपका ये पहली बार है, मतलब आपने पहली बार लाभ और हानि जैसी कुछ चीज़ें मैथमेटिक्स में करना स्टार्ट किए। वैसे हिसाब से ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, या फिर यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक, धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे तो अपने नींव को मजबूत करते हुए आगे आगे बढ़ते चलेंगे। ठीक है, तो पिछली वीडियोस को आप देख सकते हैं, उसमें मैंने आपको 8 फार्मूले बताए थे जो कि हायर लेवल तक भी यूज़ होते हैं आपके प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वो सब आप देख सकते हैं अंदर जाके। तो चलिए आज के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर सोल्यूशन करेंगे। काफ़ी आसान क्वेश्चन है। तो चलिए देखिए, क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि राजू ने एक साइकिल 2400 रुपये में खरीदी। राजू ने एक साइकिल 2400 रुपये में खरीदी, तो क्रय मूल्य क्या हो गया? 2400 रुपये हो गया। क्रय विक्रय सब कुछ बता रखा है मैंने। ठीक है, और फिर आगे डिस्कस करूंगा अभी। ठीक है, तो 2400 रुपये में राजू ने एक साइकिल खरीदी और उसे 800 रुपये की हानि पर बेच दी। 2400 रुपये में खरीदा और 800 रुपये की हानि पर उसे बेच दिया। ठीक है, तो अब आपको बताना है, बताओ राजू ने साइकिल कितने रुपए में बेची। ठीक है, तो आपको ये बताना है, विक्रय मूल्य निकालना है। ठीक है, आपको जो जो इसमें क्वेश्चन में गिवन है वो यहाँ पे लिख लेते हैं, फिर कर देते हैं सॉल्व। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन में लिखा है, साइकिल का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 2400 रुपये। क्रय मूल्य मतलब ये होता है कि जिस पैसे पे आपने उसको खरीदा है, मतलब आपने कोई मार्केट में गए, किसी सामान को खरीदा, तो सामान की कीमत आपने चुकाई, तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य, मतलब खरीदने वाला कीमत। ठीक है, तो ये 2400 रुपये है, ये आपका क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन में गिवन है, हमें निकालना क्या? देखो, साइकिल का विक्रय मूल्य निकालना है, वो हमें पता ही नहीं है। ठीक है, और हानि कितने का हुआ है? 800 का हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है तो इतना लिख लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं हमने लिखा साइकिल का विक्रय मूल्य, हमें पता नहीं कि मतलब किस कीमत पे साइकिल बिकी, ये हमें पता नहीं, यही तो हमें निकालना है। हानि कितने का हुआ? 800 का हुआ। ऊपर क्वेश्चन में आप देख सकते हैं हानि और विक्रय मूल्य दिया है। ठीक है, सॉरी, हानि और क्रय मूल्य दिया है, हमें विक्रय मूल्य निकालना है। तो चलिए अब देखते हैं कैसे निकालते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि फॉर्मूला में जो 8 आपको पढ़ाया था ना, तो हानि वाला फॉर्मूला, यहाँ पे हानि गिवन है। ठीक है, तो हानि वाला फॉर्मूला लगाते हैं, और 3 टर्म में से 2 टर्म तो हमारे पास है ही, क्रय मूल्य भी है और हानि भी है, तो विक्रय मूल्य आराम से निकाल लेंगे उसमें से। तो उस फॉर्मूला को मैं यहाँ पे लिखता हूँ, फिर उसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने लिख लिया फार्मूला। फार्मूला क्या होता है? हानि का, हानि निकालने के लिए क्रय माइनस विक्रय करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हानि गिवन है और क्रय गिवन है, तो चलिए वैल्यू लिख लेते हैं। हानि आपका 800 रुपये है। ठीक है, और विक्रय कितना है आपका? तो विक्रय आपको, सॉरी, क्रय कितना है? 2400 ना, विक्रय तो निकालना ही है। तो चलो यहाँ पे हमने 2400 रुपये लिख दिया। माइनस का साइन है तो माइनस का, विक्रय हमें पता नहीं, चलो इसको मान लेते हैं एक्स। ठीक, इतना हो गया, एक्स मान लिया। अब हमें एक्स की वैल्यू निकाल देंगे तो हम क्या आ जाएगा? विक्रय का वैल्यू निकल जाएगा। तो वो देखो कैसे निकलेगा। अब यहाँ पे आप देखो ध्यान से, मैंने आपको बताया था और बहुत सारी वीडियो में बताया, फिर बता देता हूँ कि जब भी ये बराबर के इधर कोई जाता है ना, तो उसका साइन बदल जाता है, या फिर इधर से आता है तो उसका साइन बदल जाता है। तो माइनस एक्स को इधर भेज देता हूँ और 800 को इधर लेकर आ जाता हूँ। ठीक, अब एक्स को अकेले क्यों कर रहे हैं? अकेले करेंगे तभी तो वैल्यू निकल के आएगी। अब इसके साथ कोई अटैच रहेगा तो उस वैल्यू तो एक्स की आएगी नहीं। ठीक, तो इसलिए माइनस एक्स को भेजेंगे इधर और यहाँ पे 800 रुपये को लाएंगे इधर। तो चलिए देखते हैं कितना आता है। तो यहाँ पे इधर से माइनस एक्स है तो इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक, और ये 2400 तो पहले से ही था तो इसको ऐसे ही लिख दो। ठीक, इसे मत छेड़ना। इतना हो गया, माइनस का साइन क्यों लगाया? देखो यहाँ पे जो ये 800 ये प्लस में, ठीक है, कुछ नहीं लिखा तो प्लस लिखा ना, तो ये इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस 800 हो जाएगा। इतना समझ में आया? देखो यहाँ पे साइन जब भी इधर जाएगा तो माइनस है तो निगेटिव हो जाए, सॉरी, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा। सेम इस प्रकार से अगर कोई इधर से संख्या इधर आ रही है तभी भी उसका साइन क्या हो जाएगा? उलट जाएगा। तो यहाँ पे प्लस साइन है तो इधर आके माइनस हो गया। देखो माइनस 800, अब इसको माइनस कर लो। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी आपका? एक्स हमारा विक्रय हमने माना है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपकी वैल्यू? जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आ जाएगा 1600 रुपये। और ये हो गया क्वेश्चन ख़त्म। तो हमने यहाँ से ये सीखा, ठीक है, ये तो पहले से लिख दिया ना।
1600 रुपये का आंसर आया। मतलब ये हो गया कि विक्रय मूल्य कितना था इसका, 1600 रुपये हुआ। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए एक बार लिख लेते हैं, विक्रय मूल्य बराबर 1600 रुपये। तो ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।